आप सभी जानते हो, डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करती है। इस पोस्ट में हम कोशिश करेंगे आप सभी को डायनासोर की पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिसका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, और इनके अवशेष पृथ्वी से हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किया। विकिपीडिया के अनुसार आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पूर्व गुजरा वह घटनाक्रम है जिसमें बहुत तेजी से पृथ्वी की 3/4 वनस्पति व जानवर जातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। सूक्ष्म रूप से इसे केटी विलुप्त कहा जाता है। और वैसे तो डायनासोर के अंत को लेकर वैज्ञानिकों के कई मत हैं, क्योंकि उस समय इंसान तो थे नहीं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार वैज्ञानिकों को मिले प्रमाणों में सबसे सटीक कारण जो सामने आया है, उसकी पूरी कहानी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, पृथ्वी पर सामान्य जीवन चल रहा था। एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो कि डायनासोर के अंत का कारण बनने वाला था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ नहीं बढ़े, लेकिन एस्टेरॉयड जो पृथ्वी की तरफ बढ़े वो कई बार चांद से टकराकर वहीं खत्म हो जाया करते थे। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ और ही थी। यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से निकल गया और अब ये पृथ्वी के वातावरण में इंटर करने वाला था। पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी रफ्तार और तेज हो गई और वायुमंडल में घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही देर में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से चंद मिनटों के बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। और बताया जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई। ये भयावह तबाही केवल मेक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित नहीं थी। धरती का दूसरा छोर, जहाँ पर इस भूकंप का प्रभाव तो नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके प्रभाव से नहीं बच पाए। घने बादलों ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया और धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा और बाकी बचे जीवों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रलय की इस घटना ने धरती से डायनासोर जैसी बड़ी प्रजाति पूरी तरह से खत्म कर दी थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए, बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वह भी मर गए, लेकिन इसमें मैमल बच गए। गर्मी से बचने के लिए यह जीव जमीन के अंदर रहते थे। कई सालों बाद धीरे धीरे धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से
बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी और इसी क्रम के चलते हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही मनुष्य प्रजाति की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार डायनासोर के अंत की कहानी हमने जानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।